नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म फरिश्ता के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। फरिश्ता मूवी जो 22 फरवरी 1991 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा साहब ने और प्रोड्यूस किया था सत्ती शौरी ने। दोस्तों, इस फिल्म में शुरू से ही जब ये फिल्म बननी शुरू हुई थी तो इसके जो प्रोड्यूसर थे सत्ती शौरी, इसकी सभी कलाकारों के साथ एक कंट्रोवर्सी से शुरू हो गई थी। फरिश्ते को लेकर ड्रामा पहले दिन से ही चल रहा था। पहले सत्ती शौरी कोशिश कर रही थी कि श्रीदेवी को उनकी कीमत से कम में फिल्म मिल जाए। उन्होंने श्रीदेवी को कहा कि तुम्हें विनोद खन्ना जैसा सुपरस्टार तुम्हारे अपोजिट मिल रहा है। तब धर्मेंद्र ने पैसे मिलने तक कोई भी तारीख देने से इनकार कर दिया था। सत्ती शौरी ने एक राखी निकाली और धर्मेंद्र को यह कहते हुए बांध दी कि अब वह उनके भाई हैं। धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि यह रिश्ता सिर्फ राखी तक ही बढ़ेगा, अपनी डेट्स के लिए उसे पैसे देने होंगे। सत्ती शौरी ने पत्रिका में आई इन सभी खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि फिल्म उनकी ओर से ज़्यादा धर्मेंद्र और अनिल शर्मा की ज़्यादा थी। धर्मेंद्र की डेट्स 6 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। सत्ती शौरी ने कहा कि श्रीदेवी उनके परिवार की तरह थी और उन्होंने कभी भी अपनी कीमत के बारे में चर्चा नहीं की। फिल्म के सभी क्षेत्र पहले ही बिक चुके थे। सैफ अली खान ने एक बार कहा था कि फिल्म के अंत में निर्माता के पास पैसे खत्म हो गए थे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जो एक सीन में बाइक चला रहे होते हैं और उनका पीछा कुछ जंगली चीतों के द्वारा किया जाता है। यह दृश्य फिल्म में जान था। जब धर्मेंद्र और विनोद खन्ना मोटरसाइकिल पर निकले तो असली चीते का इस्तेमाल किया गया था। चीते की दौड़ के कुछ शॉट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंतिम शूटिंग स्पेल के दौरान सत्ती शौरी चीतों को दोबारा किराए पर लेने में असमर्थ थी। इसलिए सीन को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ लैब्राडोर कुत्तों को सजाया और उन्हें चीते की तरह बनाया। पीछा करने वाले दृश्य के दौरान कुत्तों के शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की अभिनेत्री स्वप्ना ने कहा था कि उन्होंने अनिल शर्मा की नहीं बल्कि धर्मेंद्र की सिफारिश पर फिल्म साइन की थी। उन्होंने मीडिया में शिकायत की कि सत्ती शौरी ने फिल्म के लिए अपने स्टाफ को भुगतान नहीं किया है। सत्ती शौरी ने बदले में कहा कि स्वप्ना शूटिंग शेड्यूल के दौरान अपने बहुत सारे लोगों को साथ लेकर आई थी जिन्होंने उनसे होटल के बिल का भुगतान करने की उम्मीद की थी। सत्ती शौरी ने उनके सभी बकाया भुगतान कर दिए थे और स्वप्ना एक गैर पेशेवर थी क्योंकि रजनीकांत सहित कोई भी उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लेकर आया था। फिल्म लगभग पूरी होने के बाद निर्माता सत्ती शौरी ने अनिल शर्मा से लड़ाई की क्योंकि उन्होंने उन पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया था। बजट से अधिक जाना, देर से रिपोर्टिंग करना, अपने पैसे का उपयोग करके अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म तहलका बनाना। उन्होंने उन पर फिल्म में देरी करने का आरोप लगाया, लेकिन अनिल शर्मा ने सभी आरोपों से इनकार किया था। सत्ती शौरी ने जावेद जाफरी को भी फिल्म में डांसिंग रोल ऑफर किया था, लेकिन उनकी उनसे कुछ समस्याएं हो गई और जावेद जाफरी ने भूमिका करने से इनकार कर दिया था। सत्ती शौरी ने जयाप्रदा के भी अनप्रोफेशनल रवैये की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि अपने बाजार मूल्य से ज़्यादा पैसा ले रही थी और हर दिन सेट पर देर से आती थी। ये फिल्म 29 अगस्त 1987 को लॉन्च हुई थी। किमी काटकर को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन सत्ती शौरी उनसे भी कीमत कम करने के लिए कहती रही, लेकिन किमी काटकर ने इसे करने से सख्त मना कर दिया। इस फिल्म के लिए अनुपम खेर से भी संपर्क किया गया था, लेकिन वो भी अपनी कीमत कम नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद सदाशिव अमरापुर को इस रोल के लिए साइन किया गया था। सत्ती शौरी ने दावा किया कि फिल्म में देरी के लिए विनोद खन्ना जिम्मेदार है और उन्होंने फिल्म साइन करने के बाद 1 साल से ज़्यादा समय तक फिल्म की शूटिंग नहीं की थी। फिर सत्ती शौरी ने अनिल शर्मा पर क्लाइमैक्स में जल्दबाजी करने का भी आरोप लगाया, जिसे जो मूल क्लाइमैक्स था उसके अनुसार शूट नहीं किया गया। सत्ती शौरी ने सेट पर अनिल शर्मा को थप्पड़ मारा था, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने एक निर्माता के तौर पर नहीं बल्कि एक मां के तौर पर अनिल शर्मा को थप्पड़ मारा था। और इंडस्ट्री में ऐसी भी एक मजबूत कहानी चल रही थी कि धर्मेंद्र सत्ती शौरी के व्यवहार और हस्तक्षेप से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट में एक क्लॉज डाल दिया था और बंद दिया था कि अगर सत्ती शौरी सेट पर नहीं होंगी तभी वो शूटिंग करेंगे, अगर वो सेट पर आएंगी तो वो सेट छोड़ देंगी। जयाप्रदा ने डिम्पल कपाड़िया की जगह ली थी। इस फिल्म के बाद सत्ती शौरी ने दिलीप कुमार, अनिल कपूर और फिल्म उद्योग के आधे सितारों के साथ एक कृष्णा नाम के बड़े बजट की फिल्म बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो कभी नहीं बनी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वीरेंद्र का रोल प्ले किया था, जयाप्रदा ने शीला का रोल प्ले किया था
विनोद खन्ना ने धीरेन्द्र का रोल प्ले किया था। श्रीदेवी ने रसभरी का रोल प्ले किया था। रजनीकांत ने इंस्पेक्टर अर्जुन टांगे का रोल प्ले किया था। स्वप्ना ने गायत्री का रोल प्ले किया था। सदाशिव अमरापुरकर ने राजा जयचंद का रोल प्ले किया था और अमृतपाल ने गुलशन चंद्र का रोल प्ले किया था और कुलभूषण खरबंदा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के जो गाने थे उसका म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने और इनको गाया था मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने। और गाने थे थोड़े से फरिश्ते थोड़े से शैतान, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है और तेरे बिना जग लगता है सूना, 7 कुंवारों में एक कुंवारी और झंडा ऊंचा रहे हमारा और राजा को का हमने बजा दिया बाजा। दोस्तों तो ये थी फिल्म फरिश्ते के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।